नमस्कार। भगवद गीता के एक श्लोक के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक दांवपेच को समझने की इस कोशिश में आपका स्वागत है। एक सवाल है, क्या शब्द भी किसी हथियार की तरह काम कर सकते हैं? चलिए महाभारत के युद्ध के मैदान से एक छोटी सी बातचीत का विश्लेषण करके इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, कौरवों का सेनापति दुर्योधन अपनी ही सेना के प्रधान सेनापति और अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। दुर्योधन संस्कृत में यह श्लोक कहता है। आप देखिए, पहली नजर में यह सुनने में बहुत ही सीधा साधा लगता है, जैसे कोई आम बातचीत हो। इसका मतलब कुछ ऐसा है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारी सेना के जो खास नायक हैं उनके बारे में भी जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर से देखने पर तो यही लगता है कि वो बस अपने गुरु को अपनी सेना की ताकत बता रहा है ना? लेकिन इस पूरी बातचीत का जो असली राज है वो एक ही शब्द में छिपा है, और वो शब्द है द्विजोत्तम। तो द्विजोत्तम का मतलब क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है ब्राह्मणों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। ये एक बहुत सम्मानजनक उपाधि है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये इतना सम्मानजनक शब्द है तो दुर्योधन का अपने गुरु के लिए इसका इस्तेमाल करना इतना कपटपूर्ण क्यों था? इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या थी? चलिए अब इस शब्द के पीछे छिपे दुर्योधन के असली इरादे को समझते हैं। यहीं से परतें खुलना शुरू होती हैं। अब देखिए, कहा क्या गया और असल मतलब क्या था, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दुर्योधन ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लेकिन उसके मन में था, मुझे आपकी वफादारी पर शक है। उसने कहा, हमारी ताकत को देखिए, पर इशारा यह था कि अगर आप पूरी ताकत से नहीं लड़े ना, तो मैं आपको योद्धा नहीं, सिर्फ एक ब्राह्मण मानूंगा। ये तारीफ की आड़ में एक सीधी सीधी धमकी थी। दुर्योधन ऐसा कर क्यों रहा था? क्योंकि उसके मन में शक था। उसे पता था कि द्रोणाचार्य पेशे से एक आचार्य हैं, कोई जन्मजात योद्धा नहीं। और तो और उसे उनकी वफादारी पर भी शक था, क्योंकि द्रोणाचार्य के सबसे प्यारे शिष्य पांडव दुश्मन सेना में थे। तो द्विजोत्तम कहकर दुर्योधन असल में उन्हें याद दिला रहा था कि आप पहले एक ब्राह्मण हैं, सेनापति का ये पद आपके युद्ध कौशल पर टिका है। छिपी हुई धमकी साफ थी, अगर आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो आप मेरे लिए सिर्फ एक तनख्वाह पाने वाले ब्राह्मण हैं और कुछ नहीं। तो दुर्योधन का यह मनोवैज्ञानिक हमला सिर्फ अपने गुरु पर शक जताने के लिए नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल भी थी। दुर्योधन यहां एक ही तीर से दो निशाने लगा रहा था। पहला, गुरु को उकसाना। वो द्रोणाचार्य को इमोशनली प्रोवोक करना चाहता था, ताकि वो अपमानित महसूस करें और युद्ध में अपना सब कुछ झोंक दें। और दूसरा, मंच तैयार करना। इस बातचीत के बहाने वो अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं की गिनती शुरू करने के लिए एक माहौल बना रहा था, जिससे पूरी सेना का जोश बढ़ जाए। तो दुर्योधन के इस एक शब्द के विश्लेषण से आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? और सबसे बड़ा सबक यही है, किसी भी बातचीत में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि क्या कहा जा रहा है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसे कैसे कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। शब्द, उनका संदर्भ और उनके पीछे की नीयत उनके सीधे साधे मतलब से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, लोगों के शब्दों के पीछे असल में क्या छिपा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर संवाद में जो दिख रहा है उसके परे देखने की कोशिश करना कितना जरूरी है।